इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूं वह शायद आपके अपने मन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी आपका मन बिना किसी कारण बेचैन हो जाता है? सब कुछ ठीक होता है, फिर भी भीतर कोई शोर चलता रहता है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको लगातार धक्का दे रहा हो। सोचो, अगर मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन जाता है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या मन और आत्मा एक ही हैं या फिर दोनों बिल्कुल अलग हैं? यही वह रहस्य है जिसे समझने में बहुत से लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। सबसे अजीब बात यह है, अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन मन की आवाज सुनते हुए जी लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मन के पीछे भी कोई है जो हर विचार को चुपचाप देख रहा है। यदि यह बात सच है तो फिर असली मैं कौन हूं? वही जो गुस्सा करता है, वह जो दुखी होता है, वह जो डरता है, या फिर वह जो इन सबको होते हुए भी देख रहा होता है? यहीं से जीवन का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। मन हर दिन हजारों विचार बनाता है, कभी उम्मीद, कभी डर, कभी तुलना, कभी पछतावा, और धीरे धीरे इंसान मान लेता है कि वही विचार उसकी पहचान है। लेकिन अगर तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचार हैं, तो जब विचार बदल जाते हैं, क्या तुम्हारी पहचान भी बदल जाती है? यही प्रश्न सदियों से आर्ष मुनियों को भीतर की यात्रा पर ले गया। और आश्चर्य की बात यह है, आज आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि हमारा मस्तिष्क हर पल विचारों की धारा बनाता रहता है। उनमें से अधिकांश विचार अपने आप आते हैं, वे हमेशा सत्य नहीं होते, फिर भी हम उन्हें सच मानकर जीने लगते हैं। यहीं से चिंता जन्म लेती है, यहीं से डर पैदा होता है, यहीं से भीतर की अशांति शुरू होती है। लेकिन अगर विचार अपने आप आ रहे हैं तो उन्हें देखने वाला कौन है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उसका उत्तर उतना ही गहरा है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं विनय, और आज हम बात करेंगे मन और आत्मा के गहरे संबंध के उस रहस्य की जिसे भारत के आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने मन को जीवन का एक शक्तिशाली साधन बताया, गौतम बुद्ध ने मन को समझने की साधना सिखाई, कबीर ने भीतर के साक्षी की ओर इशारा किया, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छिपी हुई है। इन सभी शिक्षाओं का केंद्र एक ही था, लेकिन समय के साथ हमने शब्द तो याद रखे, अर्थ खो दिया। आज हम उसी खोए हुए अर्थ को खोजने की यात्रा शुरू करेंगे। यह केवल ज्ञान की यात्रा नहीं होगी, यह आपके अपने भीतर लौटने की यात्रा होगी। वीडियो के अंत तक आप शायद पहली बार महसूस करेंगे कि आपके मन और आपकी आत्मा का संबंध वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपने अब तक समझा था। और जब यह पर्दा हटेगा तब शायद आपको अपने जीवन की कई उलझनों का उत्तर बिना किसी बाहरी सहारे के स्वयं मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें मन की उस दुनिया में उतरना होगा जहां हर इंसान रहता तो है, पर बहुत कम लोग उसे सच में पहचान पाते हैं। यहीं से हमारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। कभी आपने ध्यान दिया है, सुबह उठते ही मन काम करना शुरू कर देता है, आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं होती और भीतर विचारों की भीड़ लग जाती है। आज क्या होगा, किसने क्या कहा, क्या खो दिया, क्या पाना है? मानो मन को एक पल भी खाली रहना स्वीकार नहीं। यहीं एक बहुत गहरी बात छिपी है। मन को शांति से नहीं, गतिशीलता से प्रेम है। उसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, कोई नया विचार, कोई नई चिंता, कोई नई इच्छा। यही कारण है कि जब बाहर सब शांत होता है तब भी भीतर हलचल बनी रहती है। एक छोटे बच्चे को देखिए, वह खेलते समय पूरी तरह वर्तमान में होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मन यादों और कल्पनाओं का संग्रह बनता जाता है। धीरे धीरे हम वर्तमान से दूर होने लगते हैं। हम शरीर से आज में होते हैं, लेकिन मन या तो बीते हुए कल में भटक रहा होता है या आने वाले कल की कहानी लिख रहा होता है। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हमारा ध्यान किसी काम पर नहीं होता तब भी मस्तिष्क का एक नेटवर्क सक्रिय रहता है। वह लगातार अतीत और भविष्य के बीच घूमता रहता है। इसी कारण कई बार बिना किसी वास्तविक समस्या के भी मन भारी लगने लगता है। ऋषियों ने इसी सत्य को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा, मन को यदि दिशा न मिले तो वह स्वयं अपने लिए भ्रम रच लेता है। इसीलिए ध्यान का उद्देश्य विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि अनियंत्रित मन तेज हवा की तरह है। यदि नाविक दिशा न पकड़े तो हवा उसे किनारे तक नहीं, भटकाव की ओर ले जाती है। अब एक साधारण घटना याद कीजिए। किसी ने आपको कठोर शब्द कह दिए। वह व्यक्ति 5 मिनट बाद अपने काम में लग गया, लेकिन आपका मन उसी एक घटना को घंटों दोहराता रहा। वह नए नए संवाद बनाता रहा, नई कल्पनाएं करता रहा, कभी आपको सही साबित करता, कभी दूसरे को गलत। घटना समाप्त हो चुकी थी, लेकिन मन ने उसे जीवित रखा। यही मन की सबसे बड़ी आदत सामने आती है। उसे वास्तविकता से अधिक उसकी बनाई हुई कहानी पसंद आती है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग जीवन जीते हैं। घटना एक होती है, लेकिन मन की व्याख्या अलग होती है, और वही व्याख्या भावनाओं का रूप ले लेती है। कबीर ने लोगों को बार बार बाहर नहीं, भीतर देखने की प्रेरणा दी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था
कि मन जिस रंग में डूबता है वैसा ही संसार दिखाई देने लगता है। यदि भीतर भय भरा है तो अवसर भी खतरे जैसे लगते हैं। यदि भीतर विश्वास जागता है तो कठिन रास्ते भी सीख बन जाते हैं। यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। अगर मन हर अनुभव का अर्थ स्वयं बना रहा है तो क्या हम सचमुच जीवन को देख रहे हैं या केवल अपने मन की बनाई हुई तस्वीर देख रहे हैं? यह प्रश्न सुनने में सरल है, लेकिन इसका उत्तर जीवन की दिशा बदल सकता है। अगले भाग में हम उस अदृश्य पथ को समझेंगे जहां मन केवल विचार नहीं बनाता बल्कि हमारी आदतों, निर्णयों और पूरे व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। और वहीं से पहली बार आत्मा की मौन उपस्थिति की झलक दिखाई देने लगेगी। किसी इंसान का भविष्य अचानक एक दिन नहीं बदलता, वह छोटी छोटी आदतों से बदलता है और उन आदतों की शुरुआत मन में उठने वाले एक छोटे से विचार से होती है। यही कारण है कि हर महान परिवर्तन पहले भीतर जन्म लेता है, फिर बाहर दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति रोज शिकायत करता है तो कुछ महीनों बाद शिकायत उसका स्वभाव बन जाती है। जब कोई हर छोटी बात पर क्रोधित होता है तो धीरे धीरे क्रोध उसकी पहचान बन जाता है। और जब कोई बार बार कृतज्ञता महसूस करता है तो उसके चेहरे पर बिना कारण भी शांति दिखाई देने लगती है। यही मन की एक अद्भुत शक्ति है। वह जिस रास्ते पर बार बार चलता है उसे और चौड़ा कर देता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसे सरल भाषा में समझाती है। दिमाग उन रास्तों को मजबूत करता है जिनका बार बार उपयोग किया जाता है। यानी जिस प्रकार खेत में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, उसी तरह मन में दोहराए गए विचार दिमाग के लिए आसान रास्ता बन जाते हैं। फिर वही विचार आदत बनते हैं, आदत स्वभाव बनती है और स्वभाव जीवन की दिशा तय करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग जानते हुए भी गलत निर्णय दोहराते रहते हैं। उन्हें केवल परिस्थिति नहीं खींचती, उनकी पुरानी मानसिक पगडंडी भी उन्हें उसी ओर ले जाती है। चाणक्य ने मनुष्य के चरित्र को उसके बार बार किए गए कर्मों का परिणाम माना। उन्होंने समझाया कि कोई भी व्यक्ति एक ही निर्णय से महान या पतित नहीं बनता। छोटे छोटे चुनाव धीरे धीरे पूरी नियति का रूप ले लेते हैं। अब एक और दृश्य देखिए। एक व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह हर सुबह जल्दी उठेगा। पहले दिन उत्साह था, दूसरे दिन थोड़ा संघर्ष हुआ, तीसरे दिन मन ने कहा आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। यही सबसे रोचक बात होती है। मन हमेशा उस दिशा में नहीं ले जाता जो सही है, वह अक्सर उस दिशा में ले जाता है जो परिचित है। उसे सुविधा पसंद है, विकास नहीं। लेकिन उसी क्षण भीतर कहीं एक शांत आवाज उठती है। वह शोर नहीं करती, वह दबाव नहीं बनाती, वह केवल धीरे से कहती है तुम इससे बेहतर हो सकते हो। क्या आपने कभी उस आवाज को महसूस किया है? वह आवाज जो किसी प्रशंसा की भूखी नहीं होती, जो अकेले में भी सही काम करने की प्रेरणा देती है, जो गलती होने पर भीतर से संकेत देती है कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अनुरूप नहीं है। यही वह स्थान है जहां मन और आत्मा का अंतर पहली बार दिखाई देने लगता है। मन तर्क देता है, आत्मा संकेत देती है। मन लाभ खोजता है, आत्मा सत्य खोजती है। मन जल्दी में रहता है, आत्मा प्रतीक्षा कर सकती है। स्वामी विवेकानंद ने बार बार मनुष्य की भीतर छिपी दिव्य शक्ति की बात की। उन्होंने बताया कि जब इंसान केवल मन की आदतों से नहीं बल्कि अपने गहरे विवेक से निर्णय लेने लगता है, तभी उसका वास्तविक विकास शुरू होता है। लेकिन एक कठिनाई है, मन की आवाज बहुत तेज होती है, आत्मा की उपस्थिति बहुत शांत। इसलिए अधिकतर लोग मन को सुन लेते हैं और आत्मा को अनसुना कर देते हैं। यहीं से भीतर संघर्ष शुरू होता है और शायद आपने भी यह संघर्ष कई बार महसूस किया होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों कई बार जीवन की सबसे बड़ी सीख सुख से नहीं बल्कि दुख से मिलती है और कैसे वही दुख मन के भ्रम को तोड़कर आत्मा के द्वार तक ले जाने लगता है। मनुष्य का जीवन एक अजीब विरोधाभास से भरा है। जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है तब हम अपने भीतर झांकना लगभग भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई रिश्ता टूटता है, कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना बिखर जाता है या जीवन अचानक वैसा नहीं रहता जैसा हमने सोचा था, तभी पहली बार भीतर से एक प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? यही प्रश्न दुख का नहीं, जागरण का पहला संकेत भी हो सकता है। क्योंकि जब तक मन अपनी बनाई हुई दुनिया में संतुष्ट रहता है, उसे सत्य की तलाश नहीं होती। एक युवक था, उसने वर्षों तक केवल सफलता का पीछा किया। अच्छी नौकरी मिली, सम्मान मिला, धन भी मिला, लोग उसे सफल कहते थे। लेकिन एक रात वह अकेला अपने कमरे में बैठा था। चारों ओर शांति थी, फिर भी भीतर एक खालीपन था। उसने स्वयं से पूछा, अगर सब कुछ मिल गया तो फिर यह कमी किस बात की है? उस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिला, वह भीतर उतरने लगा। यही वह मोड़ था जहां उसका जीवन बदलना शुरू हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने महल में सुख देखा, लेकिन जब उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को देखा तो उनके भीतर ऐसा प्रश्न जागा जिसका उत्तर किसी भौतिक वस्तु में नहीं था। उन्होंने संसार से भागने का निर्णय नहीं लिया, उन्होंने सत्य की खोज का निर्णय लिया। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। दुख हमेशा शत्रु नहीं होता, कई बार दुख
मन के बनाए हुए भ्रम को तोड़ने वाला पहला प्रकाश होता है। आधुनिक मनोविज्ञान में एक विचार है कि कठिन अनुभवों के बाद कुछ लोग पहले से अधिक परिपक्व, अधिक संवेदनशील और जीवन के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संकट हमारी पुरानी मान्यताओं की परीक्षा लेता है। जो झूठा होता है वह टूट जाता है, जो सच्चा होता है वह और स्पष्ट हो जाता है। यही बात भारतीय आध्यात्मिक दर्शन भी अलग भाषा में समझाता है। जब जीवन तुम्हारी पकड़ से बाहर होने लगता है तभी तुम पहली बार पकड़ छोड़ना सीखते हो, और जिस क्षण पकड़ ढीली होती है मन थोड़ा शांत होने लगता है। अब एक और दृश्य देखिए। दो लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है मेरा जीवन समाप्त हो गया। दूसरा सोचता है शायद जीवन मुझे किसी नए रास्ते पर बुला रहा है। घटना एक है लेकिन भीतर की दृष्टि अलग है। यहीं से भविष्य भी अलग हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छा है, बल्कि यह है कि दुख के भीतर छिपा संदेश यदि समझ लिया जाए तो वही दुख एक गुरु बन सकता है। ऋषि मुनियों ने जीवन की कठिनाइयों को दंड नहीं माना, उन्होंने उन्हें आत्मबोध का निमंत्रण माना। जब सब कुछ छिन जाता है तब पहली बार यह दिखाई देता है कि वास्तव में हमारा अपना क्या है। यही मन घबराता है, क्योंकि मन सहारों पर टिकना चाहता है, लेकिन आत्मा सत्य पर टिकती है। यही कारण है कि संकट के समय कुछ लोग पूरी तरह टूट जाते हैं और कुछ लोग भीतर से नए जन्म की तरह उठ खड़े होते हैं। फर्क परिस्थिति में नहीं, भीतर की पहचान में होता है। अब हमारी यात्रा एक और गहराई में प्रवेश करने वाली है। अगले भाग में हम समझेंगे कि मन बार बार बाहरी दुनिया में सुख क्यों खोजता है, जबकि आत्मा की सबसे गहरी तृप्ति हमेशा भीतर से जन्म लेती है। और शायद यहीं से आपके जीवन के सबसे पुराने भ्रमों में से एक धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा। एक बात पर कभी गंभीरता से ध्यान देना, जब भी मन कहता है बस ये एक चीज मिल जाए फिर मैं पूरी तरह खुश हो जाऊंगा, उसी क्षण एक नया भ्रम जन्म ले चुका होता है। बचपन में लगता है अच्छे अंक मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। युवावस्था में लगता है अच्छी नौकरी मिल जाए तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। फिर लगता है घर बन जाए, सम्मान मिल जाए, लोग हमारी प्रशंसा करें और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, फिर मन किसी नई इच्छा की ओर दौड़ पड़ता है, मानो उसके पास कभी पर्याप्त नाम का शब्द ही नहीं है। यही मन का स्वभाव है। उसे प्राप्त वस्तु सामान्य लगने लगती है और जो नहीं मिला उसी का आकर्षण बढ़ जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे एक रोचक तथ्य से समझाता है। जब हमें कोई नई उपलब्धि मिलती है तो मस्तिष्क कुछ समय के लिए प्रसन्नता का अनुभव करता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसी स्थिति का अभ्यस्त हो जाता है। फिर वही आनंद कम होने लगता है और मन किसी नए लक्ष्य की तलाश शुरू कर देता है। यही कारण है कि केवल बाहरी उपलब्धियां स्थायी संतोष नहीं दे पाती। बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने भी यही संकेत दिया था। उन्होंने समझाया कि जिस सुख की जड़ केवल बाहरी परिस्थितियों में होती है वह परिस्थितियों के बदलते ही डगमगा जाता है, लेकिन जो शांति भीतर जागती है उसे कोई छीन नहीं सकता। एक वृद्ध कुम्हार की कल्पना कीजिए। वह पूरे दिन मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसका घर छोटा था, संपत्ति बहुत कम थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति रहती थी। एक युवक ने उससे पूछा, बाबा आपके पास तो बहुत कम है, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने मन को यह सिखा दिया है कि वह हर सुबह यह न पूछे आज मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछे आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं। उस एक वाक्य में जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल गया। कृतज्ञता मन को कमी से पूर्णता की ओर ले जाती है। जब मन केवल अभाव देखता है तो आत्मा की आवाज दब जाती है, लेकिन जब मन धन्यवाद देना सीखता है तो भीतर का मौन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। कबीर ने बार बार संकेत दिया कि जो व्यक्ति बाहर बाहर खोजता रहता है वह भीतर के खजाने को भूल जाता है। यह खजाना धन नहीं, एक ऐसी शांति है जो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। यही मन और आत्मा का संबंध और स्पष्ट होता है। मन अनुभवों को इकट्ठा करना चाहता है, आत्मा अनुभवों के पीछे छिपे सत्य को पहचानना चाहती है। मन कहता है और चाहिए, आत्मा कहती है जो है पहले उसे पूरी तरह देखो। शायद इसलिए कुछ लोग भीड़ के बीच भी अकेले रहते हैं और कुछ लोग अकेले होकर भी पूर्ण महसूस करते हैं। अंतर बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर की चेतना में होता है। अब हमारी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। अगले भाग में हम जानेंगे कि मन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गति नहीं बल्कि उसका ध्यान है, और जिस दिशा में हमारा ध्यान जाता है धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन भी उसी दिशा में आकार लेने लगता है। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? धन, समय, स्वास्थ्य, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन इनके पीछे एक ऐसी शक्ति काम करती है जिसे अधिकांश लोग पहचान ही नहीं पाते। वह शक्ति है ध्यान। जिस पर तुम्हारा ध्यान टिकता है धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी का रूप लेने लगता है। इसे समझने के लिए किसी बड़े आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। अपने एक सामान्य दिन को याद कीजिए। सुबह उठते ही यदि सबसे पहले नकारात्मक समाचार देखे जाए, दिन की शुरुआत तुलना से हो, हर कुछ मिनट में मोबाइल पर नई सूचना आती रहे,
तो शाम तक मन कैसा महसूस करेगा? थका हुआ, बिखरा हुआ, अशांत। अब दूसरी स्थिति देखिए, सुबह कुछ क्षण शांत बैठना, धीरे धीरे सांसों को महसूस करना, प्रकृति को देखना, किसी अपने के लिए मन से शुभकामना करना और फिर दिन की शुरुआत करना। दिन वही है, दुनिया वही है, लेकिन भीतर का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। कारण केवल एक है, ध्यान की दिशा बदल गई। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है हमारा मस्तिष्क उसी चीज को अधिक महत्व देने लगता है जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। यदि हम हर समय डर पर ध्यान देंगे तो छोटी सी घटना भी खतरे जैसी लगेगी। यदि हम हर समय शिकायतों पर ध्यान देंगे तो जीवन में अवसर दिखाई ही नहीं देंगे। लेकिन यदि हम सजग होकर ध्यान का चुनाव करें तो दिमाग धीरे धीरे नए ढंग से काम करना सीखने लगता है। इसीलिए ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, जीवन जीने की कला भी है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था कि बिखरा हुआ मन अपनी पूरी शक्ति खो देता है, लेकिन एकाग्र मन साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता है। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक माली था, उसके बगीचे में सुंदर फूल भी उगते थे और कुछ स्थानों पर जंगली घास भी। वह हर सुबह केवल घास उखाड़ने में लग जाता, फूलों को पानी देना भूल जाता। कुछ महीनों बाद घास फिर उगाती, लेकिन फूल मुरझाने लगे। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, केवल बुराई हटाने से बगीचा सुंदर नहीं बनता, अच्छाई को भी सींचना पड़ता है। यही बात मन पर भी लागू होती है। यदि हम केवल अपनी कमजोरियों से लड़ते रहेंगे लेकिन प्रेम, करुणा, धैर्य और कृतज्ञता को पोषित नहीं करेंगे तो भीतर का बगीचा कभी नहीं खिलेगा। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में मन को दबाने की नहीं, उसे दिशा देने की बात कही गई है, क्योंकि मन शत्रु नहीं है, वह एक शक्तिशाली साधन है। समस्या तब शुरू होती है जब साधन स्वामी बन बैठता है और आत्मा, जो वास्तविक मार्गदर्शक है, उसकी आवाज शोर में दब जाती है। एक क्षण के लिए स्वयं से पूछिए, आज पूरे दिन आपका ध्यान सबसे अधिक कहां गया? डर पर, दूसरों की राय पर, पुरानी यादों पर या अपने भीतर की शांति पर? इस प्रश्न का उत्तर आपके वर्तमान को ही नहीं, आपके भविष्य को भी आकार दे रहा है। अब हमारी यात्रा और भी सूक्ष्म होने वाली है। अगले भाग में हम उस संघर्ष को समझेंगे जो हर मनुष्य के भीतर हर दिन चलता है। एक ओर मन की इच्छाएं और दूसरी ओर आत्मा की पुकार। जब ये दोनों अलग दिशाओं में खड़े होते हैं तब जीवन का सबसे कठिन निर्णय जन्म लेता है। शायद जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कभी बाहर नहीं होता, वह हर दिन हर इंसान के भीतर चलता है। एक ओर मन खड़ा होता है जो तुरंत सुख चाहता है, दूसरी ओर आत्मा की शांत पुकार होती है जो सही मार्ग चुनने का संकेत देती है। यही कारण है कि कई बार हमें पहले से पता होता है कि कौन सा निर्णय सही है, फिर भी हम उससे विपरीत दिशा में चल पड़ते हैं। क्या यह केवल कमजोरी है? नहीं, यह मन और आत्मा के बीच का संघर्ष है। एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए, परीक्षा निकट है, उसने निश्चय किया कि आज पूरे मन से पढ़ाई करेगा, लेकिन जैसे ही वह किताब खोलता है मन कहता है बस 5 मिनट मोबाइल देख लेते हैं। 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। फिर अपराध बोध आता है, फिर मन कहता है अब तो दिन खराब हो ही गया, कल से शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले मन ने आकर्षित किया, फिर उसी मन ने निराश भी कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। वह पहले इच्छा जगाता है, फिर उसी इच्छा का बोझ भी दे देता है। अब एक दूसरी घटना देखिए। एक व्यक्ति को अवसर मिलता है कि वह थोड़ा सा झूठ बोलकर बड़ा लाभ कमा सकता है। मन तुरंत तर्क देता है, सब लोग ऐसा करते हैं, एक बार से क्या फर्क पड़ेगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन उसी समय भीतर कहीं एक शांत संकेत उठता है। वह कहता है तुम्हें दुनिया से पहले अपने आप को उत्तर देना होगा। यह आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन जो इसे सुन ले उसका जीवन बदलने लगता है। यही विवेक है। उपनिषदों की परंपरा में मनुष्य के भीतर एक ऐसे साक्षी की बात की गई जो न पक्ष लेता है न विरोध करता है, वह केवल सत्य की ओर संकेत करता है। मन बहस करता है, साक्षी केवल देखता है, और यही देखना धीरे धीरे आत्मा के निकट ले जाता है। मनोविज्ञान भी एक रोचक बात बताता है, जब कोई व्यक्ति बार बार अपने आवेगों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो उसका आत्मनियंत्रण कमजोर होने लगता है। लेकिन जब वह कुछ क्षण रुककर निर्णय लेता है तो मस्तिष्क का वह भाग अधिक सक्रिय होता है जो विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। देखिए, विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग भाषाओं में एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। अब अपने जीवन की एक घटना याद कीजिए। कभी ऐसा हुआ होगा जब आपने क्रोध में कोई बात कह दी और कुछ देर बाद पछतावा हुआ। उस समय बोलने वाला कौन था? मन। और पछताने वाला कौन था? यही प्रश्न गहरा हो जाता है। यदि दोनों एक ही होते तो संघर्ष ही क्यों होता? यही संघर्ष बताता है कि तुम्हारे भीतर केवल मन नहीं है, एक और गहराई भी है जो हर गलत निर्णय के बाद तुम्हें भीतर से जगाने की कोशिश करती है। इसीलिए हर गलती अंत नहीं होती। यदि उससे जागरूकता जन्म ले तो वही गलती आत्मा तक पहुंचने का द्वार बन सकती है। लेकिन अभी एक रहस्य बाकी है। यदि आत्मा हमेशा हमारे भीतर उपस्थित है तो फिर उसकी अनुभूति हर समय क्यों नहीं होती? क्या उसके और हमारे बीच कोई पर्दा है, या वह पर्दा हमारा अपना मन ही है? अगले भाग में
हम इसी अदृश्य पर्दे को हटाने की शुरुआत करेंगे और पहली बार समझेंगे कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। क्या आपने कभी ऐसी सुबह देखी है जब सूरज तो निकल चुका हो लेकिन घना कोहरा उसकी रोशनी को धरती तक आने ही न दे? सूरज कहीं गया नहीं, उसका प्रकाश कम भी नहीं हुआ, बस बीच में एक परत आ गई। ठीक यही बात मन और आत्मा के संबंध में भी होती है। आत्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं होती, वह पहले से ही उपस्थित है। लेकिन मन के विचार, इच्छाएं, डर, अहंकार और लगातार चलने वाला मानसिक शोर उसकी अनुभूति पर कोहरे की तरह छा जाते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं, मुझे अपने भीतर शांति नहीं मिलती। वास्तव में शांति कहीं गई नहीं होती, मन का शोर इतना बढ़ जाता है कि उसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती। एक वृद्ध साधक नदी के किनारे बैठा था। एक युवक उसके पास आया। उसने कहा, मैं वर्षों से शांति खोज रहा हूं, लेकिन जितना खोजता हूं उतनी ही दूर चली जाती है। साधक मुस्कुराया। उसने नदी से एक पात्र में पानी भरा, फिर उसमें मिट्टी डालकर उसे जोर से हिलाया। पानी तुरंत मटमैला हो गया। उसने युवक से पूछा, क्या अब इसमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, नहीं। साधक ने पात्र को चुपचाप जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया, अब चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। साधक ने कहा, मैंने पानी को साफ नहीं किया, मैंने केवल उसे शांत होने दिया। यही ध्यान का रहस्य है। ध्यान मन को जबरन रोकने का प्रयास नहीं है। ध्यान मन को इतना स्थिर होने देना है कि आत्मा का प्रतिबिंब स्वयं दिखाई देने लगे। गौतम बुद्ध ने भी लोगों को यही मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, भागो मत, दबाओ मत, सिर्फ देखो। जब तुम अपने विचारों को पकड़ना छोड़ देते हो तब वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि जब व्यक्ति सजग होकर वर्तमान क्षण पर ध्यान देता है तो तनाव से जुड़े मानसिक पैटर्न धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। भावनाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनके द्वारा बह जाना कम होने लगता है। यही जागरूकता है। अब एक छोटी सी बात अपने जीवन से जोड़िए। कभी आपने देखा होगा कि शांत झील में पूरा आकाश दिखाई देता है, लेकिन यदि उसी झील में लगातार पत्थर फेंके जाए तो उसका प्रतिबिंब टूट जाता है। आकाश नहीं टूटता, प्रतिबिंब टूटता है। इसी तरह आत्मा कभी अशांत नहीं होती। अशांत होता है मन का दर्पण, और हम भूल जाते हैं कि हम दर्पण नहीं, उसमें दिखाई देने वाला प्रकाश है। यही वह क्षण है जहां जागरण शुरू होता है। अब मन से लड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। अब विचारों से डरने की आवश्यकता नहीं, उन्हें आते जाते देखने की आवश्यकता है। और जब यह देखने की कला विकसित होने लगती है तब पहली बार मन सेवक बनता है और आत्मा मार्गदर्शक। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब मन और आत्मा में सामंजस्य बनने लगता है तो मनुष्य के व्यवहार, रिश्तों, निर्णयों और पूरे जीवन में कौन कौन से अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। वहीं से भीतर का परिवर्तन बाहर के जीवन में उतरना शुरू होता है। जब मन और आत्मा के बीच की दूरी कम होने लगती है तो सबसे पहले दुनिया नहीं बदलती, बदलती है दुनिया को देखने वाली तुम्हारी दृष्टि। पहले जो बात तुम्हें तुरंत क्रोधित कर देती थी, अब वही बात तुम्हें कुछ क्षण रुककर सोचने पर मजबूर करती है। पहले किसी की सफलता देखकर मन में तुलना उठती थी, अब उसी सफलता में प्रेरणा दिखाई देने लगती है। पहले असफलता अपमान जैसी लगती थी, अब वही असफलता एक शिक्षक बनकर सामने खड़ी होती है। यही परिवर्तन बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन भीतर यह एक नए जीवन की शुरुआत होता है। एक वृद्ध बढ़ई की कहानी सुनिए। वह वर्षों से लकड़ी का काम करता था। उसके साथ एक युवा शिष्य भी था। शिष्य हर काम जल्दी जल्दी करता और छोटी सी गलती पर भी घबरा जाता। वृद्ध बढ़ई हर तख्ते को पहले ध्यान से देखता, उसकी लकड़ी को छूता, उसकी दिशा समझता, फिर औजार चलाता। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इतना समय क्यों लेते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं लकड़ी से लड़ता नहीं, मैं पहले उसे समझता हूँ, तभी वह मेरे हाथों में सुंदर आकार लेती है। यही बात मन पर भी लागू होती है। जिस मन से हम हर समय लड़ते रहते हैं वह और अधिक कठोर हो जाता है। जिस मन को हम समझना शुरू करते हैं वह धीरे धीरे सहयोगी बनने लगता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं कही गई। सबसे पहले अपने मन के प्रति भी करुणा आवश्यक है, क्योंकि जिसने स्वयं को केवल दोष दिया वह भीतर से टूट गया, और जिसने अपनी कमियों को देखकर भी सीखने का साहस रखा वह भीतर से मजबूत होता गया। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को केवल अपराध नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानता है वह लंबे समय तक मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहता है। यही परिवर्तन की असली शुरुआत होती है। अब निर्णय डर से नहीं, समझ से होने लगते हैं। अब रिश्ते स्वार्थ से नहीं, सम्मान से बनने लगते हैं। अब सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं, भीतर की शांति से मापी जाने लगती है। धीरे धीरे जीवन एक प्रतियोगिता नहीं, एक साधना जैसा अनुभव होने लगता है। और सबसे सुंदर परिवर्तन ये होता है कि अब तुम हर व्यक्ति में केवल उसका व्यवहार नहीं देखते
बल्कि उसके भीतर छिपे संघर्ष को भी महसूस करने लगते हो। जिसने तुम्हें कठोर शब्द कहे, शायद वह स्वयं भीतर से टूटा हुआ है। जो हमेशा क्रोधित रहता है, शायद वह लंबे समय से किसी अनकहे दर्द को ढो रहा है। यह समझ क्षमा को जन्म देती है, और क्षमा मन का नहीं, आत्मा का गुण है। यहीं से प्रेम बदलता है। वह अपेक्षा से मुक्त होने लगता है। यहीं से सेवा बदलती है। वह दिखावे से ऊपर उठने लगती है। यहीं से जीवन बदलता है। वह केवल जीने का नहीं, जागने का अनुभव बन जाता है। अब हमारी यात्रा अंतिम द्वार के बहुत निकट पहुंच चुकी है। अगले भाग में हम उस विस्तार को समझेंगे जहां मन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़ने लगता है। और वहीं अंतिम भाग में प्रकट होने वाले महान रहस्य की आहट पहली बार स्पष्ट सुनाई देगी। जब एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश केवल अपने लिए नहीं होता, वह अपने आसपास के अंधकार को भी कम कर देता है। ठीक इसी प्रकार जब किसी मनुष्य के भीतर मन और आत्मा का संतुलन बनने लगता है तो उसका परिवर्तन केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। उसकी उपस्थिति, उसके शब्द, उसका व्यवहार, यहाँ तक कि उसका मौन भी दूसरों को प्रभावित करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर लोग अक्सर कहते हैं, पता नहीं क्यों इनके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने केवल अपने भीतर का शोर कम कर दिया। और जहां शोर कम होता है वहां सत्य स्वयं सुनाई देने लगता है। एक गांव में 2 कुएं थे। पहले कुएं का पानी बहुत गहरा था। ऊपर से देखने पर वह बिल्कुल शांत दिखाई देता था। दूसरे कुएं में लोग लगातार बाल्टियां डालते, पानी हिलता रहता और उसकी सतह कभी स्थिर नहीं रहती। गांव के एक बुजुर्ग ने बच्चों से पूछा, आकाश सबसे साफ किस कुएं में दिखाई देता है? बच्चों ने कहा, जिसका पानी शांत है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मन भी ऐसा ही है। जब वह हर समय इच्छाओं, डर, तुलना और अहंकार से हिलता रहता है तब सत्य का प्रतिबिंब टूट जाता है। लेकिन जब भीतर स्थिरता आती है तो जीवन वैसा दिखाई देता है जैसा वह वास्तव में है। ऋषि मुनियों ने मनुष्य को प्रकृति से अलग नहीं माना। उन्होंने समझाया, जैसे नदी अंत में समुद्र से मिलती है, वैसे ही हर चेतना अपने मूल की ओर लौटना चाहती है। इस लौटने का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने भीतर की जागरूकता को जीवित रखना है। यही कारण है कि एक जागृत व्यक्ति काम भी करता है पर काम में खोता नहीं, रिश्ते भी निभाता है पर उनमें अपनी पहचान नहीं खोता, सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं बहता, असफलता आने पर स्वयं से घृणा नहीं करता। उसकी जड़ भीतर होती है। आधुनिक विज्ञान भी यह संकेत देता है कि जब व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है तो उसके भीतर मानसिक स्थिरता बढ़ती है, निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, तनाव का प्रभाव कम होने लगता है। यानी जब भीतर का केंद्र मजबूत हो तो बाहर का तूफान भी हमें पूरी तरह नहीं हिला पाता। यही आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ है। यह किसी विशेष वस्त्र, किसी विशेष स्थान या केवल धार्मिक पहचान का विषय नहीं। यह हर क्षण अपने मन को पहचानते हुए आत्मा के संकेतों के साथ जीने की कला है। अब हम उस अंतिम द्वार पर पहुंच चुके हैं जिसका संकेत हमने इस यात्रा की शुरुआत में दिया था। अगले और अंतिम भाग में वह रहस्य प्रकट होगा जो शायद आपके जीवन के सबसे पुराने प्रश्न का उत्तर बन जाए। तब आप समझेंगे कि मन और आत्मा का संबंध केवल जानने की बात नहीं, जीने का अनुभव है। और शायद उसी क्षण आप अपने भीतर उस मौन को पहली बार पहचान लेंगे जो जन्म से आज तक हर अनुभव का साक्षी बना हुआ है। यात्रा की शुरुआत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अगर मन हर पल बदलता रहता है तो असली मैं कौन हूं? अब समय आ गया है उस रहस्य का पर्दा उठाने का। सच ये है, मन तुम्हारा स्वामी नहीं है। मन तुम्हारा एक अद्भुत उपकरण है और आत्मा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। मन बदलता है, आत्मा नहीं। मन कभी प्रसन्न होता है, कभी उदास, कभी उत्साहित, कभी निराश, कभी आशा से भर जाता है तो कभी भय से। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है, इन सभी अवस्थाओं को कोई देख भी रहा है। जब तुम कहते हो आज मेरा मन बहुत बेचैन है, तो ये कहने वाला कौन है? यदि तुम ही बेचैनी होते तो उसे पहचान कैसे पाते? यदि तुम ही क्रोध होते तो यह कैसे कहते मुझे क्रोध आ रहा है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो देख सकता है वो वही नहीं हो सकता जिसे देखा जा रहा है। यही साक्षी आत्मा की पहली झलक है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का संदेश देते हुए बार बार यह समझाया कि मनुष्य का वास्तविक बल उसके भीतर के उस अटल अस्तित्व में है जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं। कबीर ने भी लोगों को बाहर नहीं, भीतर लौटने का संकेत दिया, क्योंकि जिसे हम पूरी दुनिया में खोजते हैं उसकी पहली किरण हमारे अपने अंतर्मन में ही प्रकट होती है। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य को उसकी अनंत क्षमता का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, वही तुम्हें भय से मुक्त करेगी। अब पीछे मुड़कर पूरी यात्रा को देखिए। पहले हमने मन का शोर देखा, फिर उसकी आंतों को समझा, दुख का अर्थ जाना, इच्छाओं की प्रकृति पहचानी, ध्यान की शक्ति को महसूस किया, भीतर के संघर्ष को देखा, मौन का अनुभव किया, परिवर्तन को जिया। और अब हम उस स्थान पर खड़े हैं
जहां कोई संघर्ष नहीं है, केवल स्पष्टता है। कल्पना कीजिए, आकाश में बादल आते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद, कुछ बरसते हैं, कुछ बिना बरसे चले जाते हैं। लेकिन क्या आकाश कभी भीगता है? क्या वह फट जाता है? क्या वह छोटा हो जाता है? नहीं, आकाश सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देखता है। ठीक वैसे ही विचार आते रहेंगे, भावनाएं बदलती रहेंगी, जीवन में सफलता भी आएगी, असफलता भी, मिलन होगा, वियोग भी होगा। लेकिन यदि तुम अपने भीतर के साक्षी को पहचान लोगे तो परिस्थितियां तुम्हें छुएंगी, डुबो नहीं पाएंगी। यही मन और आत्मा का सबसे गहरा संबंध है। मन आत्मा का शत्रु नहीं है। जब वह आत्मा के प्रकाश में चलता है तो वही मन करुणा बनता है, वही मन धैर्य बनता है, वही मन प्रेम बनता है, वही मन सेवा बनता है, और वही मन जीवन को एक साधना में बदल देता है। इसलिए आज से अपने मन से लड़ना मत, उसे समझना शुरू करो, उसे दबाना मत, उसे सही दिशा देना सीखो। जब भी मन बेचैन हो, कुछ क्षण रुकना, धीरे से अपनी सांसों को महसूस करना और स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, जो ये सब देख रहा है, मैं क्या उसी के अधिक निकट जी रहा हूं? हो सकता है उस क्षण कोई शब्द न मिले, लेकिन भीतर एक गहरा मौन उतरने लगेगा, और उसी मौन में तुम पहली बार स्वयं से मिलोगे। जिस सत्य को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे, वह कभी तुमसे दूर था ही नहीं। वह हमेशा तुम्हारी हर सांस के साथ, हर अनुभव के पीछे, हर विचार के साक्षी के रूप में तुम्हारे भीतर उपस्थित था। यदि इस वीडियो ने आपके मन में एक भी नया प्रश्न जगाया है तो समझिए, भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी है। यही यात्रा मन से आत्मा तक की यात्रा है, और यही यात्रा मनुष्य को केवल जीवित रहने से वास्तव में जागृत होने तक ले जाती है। जय श्री कृष्ण।